जब रतन टाटा जैसी शर्ट के लिए शांतनु ने खर्च की थी आधी सैलरी, ऐसी थी दोस्ती। एक कार्यक्रम के दौरान शांतनु नायडू ने रतन टाटा की दोस्ती की पूरी कहानी का खुलासा किया था कि कैसे वह रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गए। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जो रात के समय आवारा कुत्तों के एक्सीडेंट होने से बचाता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे दोस्त हो गए। नायडू को बहुत खुशी हुई जब अरबपति उद्योगपति ने रात के खाने के लिए बुलाया था। इस बैठक के लिए उन्होंने रतन टाटा के पसंदीदा लग्जरी ब्रांड ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट खरीदी, जैसी शर्ट रतन टाटा पहनते थे। शर्ट के लिए उन्होंने अपनी सैलरी की आधी रकम खर्च कर दी। कुछ समय बाद जब उद्योगपति को पता चला कि उन्होंने अपनी महंगी ब्रुक्स शर्ट्स किसी कील पर फाड़ दी है, तो उन्होंने वही शर्ट खरीदकर गिफ्ट की थी। शांतनु इस शर्ट के लिए पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा ने कहा था कि क्या वह अपने दोस्त को एक शर्ट भी गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इस आलीशान घर में रहते थे रतन टाटा। इतनी है कीमत, देखें तस्वीरें। उनकी अंतिम यात्रा में देश दुनिया की हस्तियां भी शामिल रहीं। रतन टाटा एक परोपकारी इंसान होने के साथ साथ बड़े दानवीरों में शुमार थे। वह एक सादा जीवन जीना पसंद करते थे। उनके पास अन्य अरबपतियों की तुलना में बहुत कम संपत्ति थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी दान कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के पास अनुमानित 3,800 करोड़ की दौलत और कुछ लग्जरी गाड़ियां थी। साथ ही उनके पास एक आलीशान घर भी है, जिसमें कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। रतन टाटा मुंबई के कोलाबा स्थित घर में रहते थे। यह घर 14,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आलीशान घर की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी यह देश के कई हस्तियों के घर से सस्ती है। इस घर में स्विमिंग पूल, कई कमरे, सनडेस्क, बार और लॉन जैसी सुविधाएं हैं। रतन टाटा के सरल स्वभाव के हिसाब से ही इस घर को डिजाइन किया गया था। यह घर बाहर से सफेद कलर में भव्य दिखाई देता है। रतन टाटा के पास महंगी चीजों में घर के अलावा फरारी से लेकर मर्सिडीज जैसी कारें थी। गरीबों के लिए शिलाजित कबाब है ये सफेद चीज। आ जाएगी 10 घोड़ों की ताकत। दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों की लाइफ में थकान से लेकर कमजोरी तक सभी ने दस्तक दी हुई है। आपकी किचन में ही एक बेहद खास और ताकतवर चीज मौजूद है, जिसको खाने के बाद आप खुद में काफी ज्यादा बदलाव देखेंगे। लहसुन पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें एलिसिन के अलावा विटामिन सी, B6, मैंगनीज और सेलेनियम प्रचुर मात्रा में होता है। एलिसिन नामक यौगिक लहसुन में उपस्थित होता है, जो आपके शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर में जाकर मांसपेशियों की थकान को कम करते हैं। 2 महीने तक लगातार अगर आप हर रोज 1 से 2 लहसुन की कली खाते हैं, तो ये शुक्राणुओं के लिए काफी अच्छा साबित होता है। रोजाना लहसुन की 2 से 3 कली खाने पर ये शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं और थकान को कम करती हैं। इसके अलावा लहसुन का पानी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो बालों के लिए फायदेमंद होने के साथ ही वजन भी घटाता है। लहसुन में कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए उपयोगी होता है। क्या होती है फ्लैक्सी एफडी? कितना ज्यादा होता है इससे फायदा? फ्लैक्सी एफडी में नियमित एफडी की तुलना में अधिक लिक्विडिटी होती है, जिससे आंशिक निकासी स्वचालित रूप से की जा सकती है। फ्लैक्सी एफडी की ब्याज दर नियमित एफडी के समान होती है, लेकिन निकासी के बाद शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। फ्लैक्सी एफडी में लचीली परिपक्वता अवधि होती है और इसमें ऑटो नवीनीकरण की सुविधा भी मिलती है। आपके बचत खाते में अतिरिक्त धनराशि स्वचालित रूप से एफडी में स्थानांतरित हो जाती है। आप निवेश राशि को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्लैक्सी एफडी में समय से पहले निकासी की सुविधा उपलब्ध है। आप फ्लैक्सी एफडी के आधार पर ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। घर में भी उगा सकते हैं ओरिगेनो का पौधा। नोट करें ये टिप्स। पिछले कुछ सालों में भारत में इटालियन डिश के माध्यम से ओरिगेनो भारतीय थाली तक पहुंच गई है। बड़े बड़े होटलों से लेकर ठेले और ढाबों तक पिज्जा, पास्ता और कई डिश में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यही कारण है कि अब भारत में इसकी खेती की जा रही है और यह काफी मुनाफे का सौदा है। घर में ओरिगेनो के पौधे को लगाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। ओरिगेनो उगाने के लिए गमले की मिट्टी को 1 दिन पहले फोड़कर तेज धूप में रख दें। अब मिट्टी में खाद मिलाकर गमले में अच्छे से डाल दें। इसके बाद गमले की मिट्टी को बराबर करने के बाद 1 से 2 इंच गहरी मिट्टी में बीज को दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। ओरिगेनो को आप किसी पौधे की कटिंग से भी लगा सकते हैं। बीज से पौधा निकलने तक पौधे को तेज धूप से दूर रखें। ओरिगेनो के पौधे में समय समय पर जैविक खाद और पानी जरूर डालें। लगभग 4-5 महीने बाद पौधे में फल और फूल निकलने लगते हैं। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है अंडरवर्ल्ड? कैसे होता है यहाँ काम? जब भी हम अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते हैं तो हमें मुंबई की याद आ जाती है। दाऊद से लेकर हाजी मस्तान तक ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने सपनों की नगरी मुंबई पर राज किया। आज हम आपको बताते हैं कि क्या होता है अंडरवर्ल्ड, कैसे होता है यहाँ काम। अंडरवर्ल्ड एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अपराध की दुनिया के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से वे लोग और समूह शामिल होते हैं जो अपराधों में शामिल होते हैं। इनका काम लोगों से पैसे वसूलना और अवैध कामों को करना होता है। इसमें ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की बिक्री, हत्या, अपहरण और जुआ जैसे काम शामिल हैं। अंडरवर्ल्ड अक्सर संगठित अपराध सिंडिकेट्स के रूप में काम करता है। अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोग गुप्त नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। ज्यादा हंसी आने से क्या होता है?
कुछ लोग किसी भी सामान्य बात पर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। ये देखने वालों को भी कई बार असामान्य लग सकता है। ज्यादा देर हंसने से विश्लेषण की क्षमता घट जाती है। इससे बेहोशी होना, धड़कनों का असामान्य होना, कार्डियक रप्चर हो सकता है। साथ ही दमे का दौरा, फेफड़ों का नाकाम होना जैसी चीजें हो सकती हैं। हंसते वक्त आप ज्यादा हवा अंदर ले जाते हैं, इससे इन्फेक्शंस की आशंका बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा हंसना मानसिक बीमारी की वजह भी हो सकती है। सामान्य बात पर बहुत ज्यादा हंसना हाइपोमेनिया की तरफ इशारा करता है। एक्सपर्ट्स हाइपोमेनिया को डिप्रेशन का भी नेक्स्ट लेवल मानते हैं।